अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ चकवाल में बनने वाली मशहूर पंजीरी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं, गर्म कपड़ों के साथ साथ अगर खाने में भी गर्म चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए तो इससे जिस्म में सर्दी की शिद्दत को कम किया जा सकता है। सर्दियों में जहाँ हलवा, सूप और दीगर गर्म चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पर ये पंजीरियाँ भी इस्तेमाल की जाती हैं। पंजीरी ना सिर्फ बच्चों, बड़ों, बूढ़ों और ख़वातीन के लिए मुफीद है, बल्कि इसमें इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ों के इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं कि जिनको अगर काउंट करना शुरू किया जाए तो फ़हरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी और इन चीज़ों के फ़वाइद बयान नहीं हो सकेंगे। मुख्तसर ये कि अल्लाह ताला ने जहाँ इंसान को पैदा किया है तो साथ ही इसको सेहतमंद और चाको चौबंद रखने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें भी पैदा की है जिनका इस्तेमाल करके इंसान तंदुरुस्त और तवाना रह सकता है। तो चलिए आज चकवाली मशहूर पंजीरी की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी पैन या कढ़ाई में 2 कप गंदम का दलिया शामिल करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर भून लेंगे। दलिए को रोस्ट करना ज़रूरी होता है, वरना इसका जायका अच्छा नहीं आएगा। दलिए को इतनी देर तक भूनना है कि जब तक कि इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगे। आप चाहें तो दलिए की जगह खालिस गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मुसलसल चम्मच चलाते हुए दलिए को रोस्ट कर लिया है। अब इसे किसी खुले बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। इसके बाद इसी कढ़ाई में 2 कप फूल मखाने शामिल कर देंगे और इनको भी हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से भून लेना है। यह आपको आसानी से किराने स्टोर या जहां से आप ड्राई फ्रूट्स खरीदते हैं वहां से मिल जाएंगे। फूल मखाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक भरपूर मिकदार में पाया जाता है। अगर आपको नींद नहीं आती या आप स्ट्रेस का शिकार हैं तो इसे आप अपनी रोज़मर्रा की डाइट में ज़रूर शामिल करें। यह बालों और स्किन की खूबसूरती के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इससे शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और यह डाइजेशन में भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कुछ ही दिन रेगुलर आप अगर इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ही जिस्म में ताकत और तंदुरुस्ती महसूस होगी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको भी एक बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाए। इसके बाद इसी पैन में 2 खाने के चम्मच देसी घी के शामिल कर देंगे। घी गर्म हो जाए तो गोंद, जो कि हमने 1 कप लिया है, शामिल करके मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखें कि गोंद कतीरा शामिल नहीं करना, बल्कि दूसरी वाली गोंद का इस्तेमाल करना है। बाज़ार में 2 किस्म की गोंद मिलती है, एक गोंद कतीरा और दूसरी 4 गोंद। हमने यहाँ पर 4 गोंद का इस्तेमाल किया है। गोंद कतीरा का इस्तेमाल गर्मियों में किया जाता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। गोंद को हमने थोड़ा बारीक कर लिया है। इस तरह से इसे रोस्ट करने में आसानी होती है। बाज़ औक़ात हड्डियों के जोड़ में लेसदार मवाद कम हो जाता है। अक्सर बड़े बूढ़ों में ये शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा घुटनों से टक टक की आवाज़ें, थकावट और कमज़ोरी का एहसास होना, इन सब मसाइल के लिए गोंद को अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें। आप देख सकते हैं कि रोस्ट होने के बाद ये मुकम्मल तौर पर फूल चुकी है। बस इस स्टेज पर हम पैन को चूल्हे पर से उतार लेंगे और पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। गोंद को बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, ये बहुत ही आसानी से मैश हो जाएगी। बस दरदरा सा इसको मैश कर लेंगे। अब एक ग्राइंडर जार में सबसे पहले दलिए को बारीक पीस लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बारीक पाउडर बन चुका है। इसके बाद फूल मखाने को भी इसी मशीन में पीस लेंगे। इसके बाद 1.5 कप सौंफ लेंगे। सौंफ का भी इसी तरह से बारीक पाउडर बना लेंगे। सब चीज़ों का पाउडर बनाकर एक बड़े बर्तन में शामिल करते जाएंगे। इसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स भी इस पंजीरी में शामिल करेंगे, जिनमें आधा कप पम्पकिन सीड, आधा कप बादाम, आधा कप पिस्ते, आधा कप अखरोट और आधा कप काजू। इन सब का बारीक पाउडर नहीं बनाना, बल्कि मोटा मोटा चॉप करके शामिल करना है। इसलिए इस चॉपर मशीन में डालेंगे। इन ड्राई फ्रूट्स की मिकदार आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी, लेकिन जितना ज़्यादा शामिल करेंगे रेसिपी इतनी ही मज़ेदार और सेहत के लिए भी हेल्थी होगी। ड्राई फ्रूट्स को हमने मोटा मोटा चॉप कर लिया। अब इन्हें भी इसी बॉल में शामिल कर देंगे। इसके बाद गोंद, जो हमने फ्राई करने के बाद मैश करके रखी थी, इसे भी इसमें शामिल करेंगे। साथ ही 1.5 कप ताज़ा नारियल इसको क्रश करके डाल देंगे। नारियल भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, स्पेशली स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर ताज़ा नारियल चॉप करके शामिल करेंगे तो पंजीरी और भी मज़ेदार बनेगी। साथ ही 1 कप तिल ये भी इस पंजीरी में ऐड कर दें। इसके बाद 1 कप 4 मगज़ ये भी शामिल कर देंगे। 1.5 कप के करीब किशमिश इसमें जाएगा।
किशमिश को अच्छी तरह से धोने के बाद खुश्क करके शामिल करें। साथ ही 4 से 5 खाने के चम्मच सौंठ यानी खुश्क अदरक का पाउडर शामिल कर देंगे। इस पंजीरी में शामिल की जाने वाली हर चीज़ के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि जिनको गिनना बहुत मुश्किल है। बस ये समझ लें कि ये सेहत का ख़जाना है। अब सब चीज़ों को चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसी कढ़ाई में आधा किलो यानी 500 ग्राम गुड़ शामिल कर देंगे। साथ ही आधा कप पानी डालकर हाई फ्लेम पर गुड़ को मेल्ट होने देंगे। याद रखें कि पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं करनी, तकरीबन आधा कप पानी काफ़ी है और गुड़ मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने शीरे को बहुत पतला नहीं रखना वरना पंजीरी हलवे की शक्ल इख्तियार कर लेगी। जब गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच देसी घी के शामिल कर देंगे। आप चाहें तो देसी घी की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं। अब तमाम पंजीरी हम इस गुड़ के शीरे में डाल देंगे और फ़ौरन से ही सारी चीज़ों को मिक्स करना शुरू कर देंगे, क्योंकि शीरा ठंडा होने के बाद मिक्सिंग अच्छी तरह से नहीं हो सकेगी। इसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे और पैन को चूल्हे पर से उतार लेंगे। चूल्हे से उतारने के बाद पंजीरी को चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर हमारे बताए हुए तरीके से इस पंजीरी को बनाएंगे तो 3 से 4 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इस पंजीरी को आप किसी भी टाइम पर खा सकते हैं, लेकिन सुबह का टाइम इसके लिए बेहतरीन है। 3 से 4 खाने के चम्मच अगर आप रोज़ाना इसके खाएं तो कुछ ही दिनों में आपको इसके फ़ायदे नज़र आने लग जाएंगे। स्पेशली ऐसे बुज़ुर्ग जिनके हाथ, पैरों और जोड़ों में हर वक्त दर्द रहता है, या जो बच्चे नज़र की कमज़ोरी और दिमाग की कमज़ोरी का शिकार हैं, उनको ज़रूर खिलाएं। उम्मीद है आपको हमारी ये पंजीरी की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।